हम आज उसके आगे से मनन को आरंभ करेंगे, लेकिन उत्तम है कि हम इस अध्याय को एक बार और पढ़ लें, ताकि पिछले सप्ताह मनन की गई बात को हम फिर एक बार दोहरा कर रिकॉल कर कर हम आगे बढ़ें। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और उसकी एक आयत से इस पूरे अध्याय को जल्दी से पढ़ने में भाई और बहनें मदद करें। कामन पत्र की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है और लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की खिदमत में हमारा सा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में रोजगार से बढ़ती जाए, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य में सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसमें हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बनाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सराहत से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर, सद्गुण और सद्गुण पर, समझ पर, संयम और संयम पर, धीरज और धीरज पर, भक्ति और भक्ति पर, भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचानने में निकम्मे और निष्फल न होने देगी। और जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पूर्वकालीन पापों से भूलकर खुद होने को भूल बैठा है। इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नित्य राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। और मैं यह अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ तब तक तुम्हें सुधि दिला कर उभारता रहूँ। ये जानता हूँ कि मसीह के वचन के अनुसार मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है। इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं किया, वरन हमने आप भी उसके प्रताप को देखा था। उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई, जब उस प्रतापमय महिमा में से यह वाणी आई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। और जब हम उसके साथ प्रभु के बाहर पर थे तो स्वर्ग से यही वाणी आते सुनी, और हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा है, और तुम यह अच्छा करते हो कि जो यह समझकर इस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि वह न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमके। और पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई। भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे और हमें मनन करने के लिए अपने आत्मा का के द्वारा इन वचनों को हमें समझा दे और इसके अनुसार हम चल सके। आमीन। हमने पिछले अध्ययन में पिछले अध्ययन में
कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत को, अगर सिद्धांतों को कहा जाए तो गलत नहीं होगा, कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को देखा था, शिक्षा को देखा था। यदि हम पिछले सप्ताह के मनन को एक विषय या उसको एक थीम दें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उस दिन का जो विषय था, जो हमने मुख्य रूप से तीसरी आयत से आठवीं आयत तक मनन किया था, तो उसका थीम को के रूप में हम उसका नाम दे सकते हैं प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ना, या प्रभु यीशु मसीह की पहचान। और हमने कई महत्वपूर्ण बातें देखी थी। क्या आप उसे दोहराने में मदद कर सकते हैं? हम कम लोग थे पिछली बार, आज भी कम है। भाई विलियम थे, कुछ बताएंगे क्या 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 देखा था? प्रभु यीशु मसीह की पहचान के संबंध में हमने कई महत्वपूर्ण सत्यों को देखा था। हमने देखा था हमें या मुझे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ना है। जैसे जैसे, बिल्कुल भैया ने बताया, जैसे जैसे हम पहचान में बढ़ेंगे वैसे हमारे जीवन में क्या बढ़ेगा? अनुग्रह और शांति भी बढ़ेंगे। मतलब हमारे जीवन में अनुग्रह और शांति बढ़ना है ना? तो हमें प्रभु यीशु मसीह की नजदीकी पहचान में बढ़ना जरूरी है। और बताएंगे, प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़कर ही मैं भक्ति का जीवन जी पाऊंगा। यदि मुझे सचमुच में प्रभु यीशु मसीह की सच्ची भक्ति करनी है या सच्ची शिष्यता में जीना है, तो शिष्यता का जीवन मैं तभी जी पाऊंगा जब मैं प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ूंगा। जितना अधिक प्रभु यीशु मसीह को जानूंगा उतना अत्यधिक मैं एक भक्ति का, शिष्यता का, सच्ची शिष्यता का जीवन जी पाऊंगा। और बताएंगे, हमने देखा था कि हमें प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ते हुए कुछ गुणों को अपने अंदर बढ़ाते जाना है ना? और बहुत सारे गुणों को हमने यहाँ पर देखा था, जो हमें पांचवी आयत, छठी आयत और सातवीं आयत में मिलते हैं। फिर हमने इस बात को भी देखा था इन्हीं आयतों से कि ये संभव है कि मैं प्रभु यीशु मसीह की पहचान में चूक जाऊं, है ना? जानकारी होना एक अलग बात है, लेकिन नजदीकी से किसी चीज को समझना या पहचानना अलग बात है। इस प्रकार से भाई ने बताया था। और भाई ने ऐसा बताया था कि इन गुणों में बढ़ते जाने से मैं पहचान में भी बढ़ते जाऊंगा, और यदि ऐसा नहीं होगा तो प्रभु यीशु मसीह की पहचान में रुकावट आएगी। ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जो हमने देखे थे, लेकिन इसको बहुत ही सरल और विस्तृत करके भाई ने हमें समझाया था। अब इन्हीं भाग और आगे के भागों में से कुछ बातों को देखकर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, जब मैं इस भाग को वापस पढ़ रहा था तो पतरस जो है वो एक सच्ची भक्ति, प्रभु यीशु मसीह की सच्ची शिष्यता में जीने का जो गुण मंत्र है या जो फॉर्मूला है, जो आधार है, वो बता रहा है। वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ना, है ना? तीसरी आयत में हम पढ़ते हैं कि ईश्वरीय सामर्थ्य ने जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, ऐसा ठहराया है कि वो प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा ही हो पाए। देखिए, ये व्यक्ति अपने एक लंबे जीवन के अनुभव से, पतरस जो प्रभु यीशु मसीह के आरंभिक शिष्यों के रूप में रहा है, अपने लंबे जीवन के अनुभव और परमेश्वर के आत्मा के प्रकाश में इस बात को बता रहा है कि शिष्यता का जीवन जीना जो है, भक्ति का जीवन जीना, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते रहना, ये जो है ये किसी भी और बात और ताकत से संभव नहीं है।
केवल सिवाय इसके कि हम प्रभु यीशु मसीह से प्यार करें, प्रभु यीशु मसीह को और नजदीकी से पहचाने, प्रभु यीशु मसीह से लिपटे रहें, तभी संभव है कि हम जो है भक्ति का जीवन जी पाएंगे। हम अपनी ताकत से, अपनी सामर्थ्य से नहीं जी सकते। देखिए ये बहुत एक रोचक एक बात है जब पतरस इसे कह रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पतरस का पुराने जीवन और नए जीवन में मतलब जब वो प्रभु यीशु मसीह के साथ था तब के जीवन में, और प्रेरितों के काम के पुस्तक और जब ये पत्री को लिख रहा है तब के जीवन में एक बहुत बड़ा अंतर दिखते है ना। क्या अंतर है वो? पहले कैसा था और अभी कैसा है, बताएंगे? देखिए जब आप सोचेंगे ना तभी उन वचनों को समझने में वो सहायक हो पाएंगे। कुछ मुख्य अंतर हम देखते हैं ना उसके जीवन में। पहले कैसा था? हम्म, नहीं, पहले जीवन में उसके कुछ कमियां थी क्या? बाद में हम उसको उन कमियों को ओवरकम करते हुए देखते हैं। अच्छा, मैं सरल करके पूछता हूँ, पहले वो ज्यादा सामर्थी था और निर्भय था, या बाद में हम उसे ज्यादा सामर्थ्य और निर्भय होकर देखते हैं? बाद में देखते हैं ना। जब हम उसके बाद के जीवन को, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद में जब उसके प्रेरित के काम की सेवकाई के जीवन को देखते हैं, इस पत्री को लिखते समय जब हम उसकी वचनों को पढ़ते हैं और उसके जीवन के बारे में जो कुछ भी हम अध्ययन करते हैं, तो समझ में आता है कि वो इस समय जो बाद का समय था तब उसने जो है बहुत ही सामर्थ्य के साथ प्रभु से लिपट कर भक्ति में और शिष्यता में अपने जीवन को बिताया। लेकिन इसके पहले का जीवन हम कैसे देखते हैं कि वो क्या है, हिचकने वाला है या डरपोक है? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? है ना, इस प्रकार से दिखाई देता। लेकिन जब मैं इन बातों पर मनन कर रहा था और इन दिनों में मती से अपना ध्यान मनन कर रहा हूं, तो परमेश्वर ने पतरस के जीवन से कुछ बातें सीखने के लिए मेरी मदद की। अब मैं आपको पतरस के उस समय के जीवन के बारे में एक बात बताना चाहता हूं जो प्रभु ने मुझे सिखाई, कि पतरस उस समय भी बहुत निर्भय और एक सामर्थी एक व्यक्ति था। आपको शायद अचरज होगा सुन के, लेकिन मैं आपको एक सामने कुछ उदाहरण रखता हूं। अब मुझे बात बताइए, जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए तो एक चेला था जिसने महायाजक के दास पर तलवार चलाई थी। कौन था? पतरस था। कोई डाउट है क्या? नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए कि प्रभु यीशु मसीह और चेले खड़े हुए हैं, उनके सामने हथियार लिए हुए सैनिक खड़े हैं, महायाजक खड़े, अधिकारी खड़े। प्रभु यीशु मसीह के झुंड की तरफ केवल एक आदमी में इतनी हिम्मत है कि इतने सामने पलटन खड़ी होने के बाद, इतने लोग खड़े होने के बाद उन पर तलवार चला दे, तो इस व्यक्ति को आप डरपोक, कायर कहेंगे या बलवान कहेंगे? उन 12 में से ये व्यक्ति जिसने तलवार चलाई, ये ताकतवर कहलाएगा या कायर कहलाएगा? स्वाभाविक कायर नहीं था ना। तो डाउट है कि आप चुप हो गए, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, है ना। आप कल्पना कीजिए उस सीन की, मतलब जरूर। अच्छा, इनके पास तलवार कितनी थी मालूम है? प्रभु यीशु मसीह के चेलों के पास एक थी, एक ही तलवार थी। अब मैं ऐसा सोच रहा था शायद पतरस के पास रखी होगी उस समय या किसी और चेले के पास थी, उससे लेकर इसने तलवार चलाई होगी। तो निश्चय बहुत साहस रखने वाला एक व्यक्ति था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सब चेले छोड़कर भाग गए, लेकिन कुछ एक या दो चेले कहाँ गए? देखने के लिए। उसमें से एक कौन था? पतरस था। और पतरस के बारे में लिखा है वो प्यादों के बीच में बैठकर आग ताप रहा। अब मुझे बताइए, एक व्यक्ति जिसने उन्हीं प्यादों के ऊपर तलवार चलाई है, वापस उन्हीं के झुंड में बैठने की हिम्मत उसमें है, तो कायर है कि हिम्मत वाला है? हिम्मत वाला।
मैं और एक उदाहरण बताता हूँ। जब नाव में ये लोग जा रहे थे 12 चेले और आंधी आने लगी, है ना, तो डूबने लगे, घबरा गए। फिर प्रभु यीशु मसीह आते हैं, प्रभु यीशु मसीह को पानी पे चलते हुए देखते हैं, बड़ा तूफान और आंधी है। 12 चेलों में से एक ही चेले ने हिम्मत करी कि मैं भी पानी पे चलूंगा। कौन है? पतरस। मतलब क्या है, हम ये पहली बार इस प्रकार से मुझे पतरस के जीवन को मनन करने का अवसर मिला। तो मैं सोचने लगा कि पतरस के विषय में अभी तक हम ऐसा सोचते थे कि डरपोक है या कायर है, पर ऐसा है नहीं। देखा जाए तो बहुत जोश और उन्माद से भरा हुआ एक व्यक्ति है। लेकिन पता है, आ, इस प्रकार कुछ मुझे परमेश्वर के आत्मा ने समझाया। निश्चय पतरस बहुत साहस, उन्माद से भरा हुआ एक व्यक्ति था, सामर्थी था, कायर नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की शिष्यता में चलने के लिए जो आत्मिक सामर्थ उसके पास होनी चाहिए ना, वो नहीं थी उसके पास। आप समझ रहे हैं? देखिए, पतरस का जीवन हमें यह बताता है कि हम अपनी शारीरिक सामर्थ्य से, हम जो बहुत अपने दिल पर हाथ रखकर या मुट्ठी भींचकर जो वादे करते हैं ना प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के, हम उन वादों से, उन कस्मों से, अपनी ताकत से हम मसीह जीवन नहीं जी सकते। पतरस का जीवन ये बताता है। पतरस के अंदर तलवार चलाने की, भरी भीड़ में अकेले तलवार चलाने की हिम्मत थी। लेकिन जब उसे पूछा गया कि तू भी यीशु के साथ था, तू भी यीशु का चेला है, तो क्या बोला वो? नहीं। एक भीड़ में अकेला तलवार लेकर खड़े रहने वाला व्यक्ति इतनी हिम्मत नहीं जुटा सका कि यूं बोल सके कि हाँ, मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला हूं। आप समझ रहे हैं? देखिए, प्रभु यीशु मसीह की शिष्यता में जीने के लिए है ना, आत्मिक सामर्थ्य की आवश्यकता है। हम अपने शारीरिक निर्णयों से उस जीवन को जी नहीं सकते। हम अपनी शारीरिक सामर्थ्य से, अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपनी निर्णय लेने की क्षमता से, अपनी भावनाओं से उस जीवन को नहीं जी सकते। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है, पिछले सप्ताह जो मनन हमने किया, कि पतरस इस बात पर बहुत जोर देकर कहता है कि भक्ति के जीवन जीने के लिए जो सामर्थ्य चाहिए, आत्मिक गुणों से भरने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए जो ताकत चाहिए, वो एक ही बात में छुपी हुई है। किस बात में? कि प्रभु यीशु मसीह को पहचानो, प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिताओ, वचनों को पढ़ो। और मुझे वो शब्द ध्यान है जो भाई बता रहे थे पिछले सप्ताह, कि हम कई संसार में उपलब्धियों को हासिल करने के लिए कितनी ही पढ़ाई करते हैं, है ना, और हम सीखते हैं। बहुत जरूरी कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए अपने जीवन को खर्च कर दें, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह को पहचाने, उसकी सामर्थ को पहचाने, और उसके द्वारा जो है हम शिष्यता का जीवन जी पाए। यही कारण है कि पतरस अपने पिछले जीवन में, उसके जीवन का एक हिस्से में हम उसे उसकी शारीरिक ताकत, सामर्थ, निर्णयों को तो देखते हैं, लेकिन हम उसे फिर भी पराजित पाते हैं। लेकिन उसके बाद हम उसे एक ऐसे एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो शिष्यता के जीवन को जीने के लिए विजयी हुआ। पता है, मैं सोच रहा था कि ये कितना ही साहसपूर्ण व्यक्ति रहा होगा पतरस। जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला तुम सब ठोकर खाओगे और मेरा इनकार कर दोगे, तब एक आवाज आई, पतरस की। जब मैं इन बातों में मनन कर रहा था ना, मेरा मन बहुत रोमांचित हो गया। पतरस बड़े डेयरिंग के साथ बोलता है कि प्रभु सब छोड़ देंगे, मैं नहीं छोड़ूंगा। आपको क्या लगता है पतरस आडंबर कर रहा था? नहीं, वो उसके दिल के सच्चे जज्बात थे, है ना। सच में उसकी भक्ति थी प्रभु यीशु मसीह के लिए। बहुत बहुत जोश के साथ वो बोला कि नहीं प्रभु, ये छोड़ देंगे, मैं नहीं छोड़ूंगा। उसकी बात में सत्यता थी, झूठ नहीं था। लेकिन समस्या क्या थी? वो सामर्थ जो उस समय पर उसे चाहिए थी उसके अंदर नहीं थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। प्रियो, हमारे जीवन में है ना,
पतरस के समान ही अलग अलग हिस्से हो सकते हैं। हो सकता हो कि एक समय पर हम गिरते थे, या हो सकता है आज हम कई बार गिर जाते हो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते चलते, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानने में विफल हो जाते हो। पर पतरस का जीवन बताता है कि ऐसा हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है। हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते चलते, सीखते सीखते, प्रभु से अनुग्रह पाकर, माफी मांगकर, फिर खड़े होकर हम अपने जीवन में अपने आप को इस बात के लिए तैयार कर सकते हैं कि हम सिद्धता का जीवन जिए। यही पतरस जो एक समय मुकर गया था, इतिहास बताता है कि वो प्रभु यीशु मसीह के समान ही क्रूस पर उल्टा टांग कर मार दिया गया। कहां से आई हिम्मत? प्रभु यीशु मसीह की पहचान, प्रभु यीशु मसीह को और नजदीकी से जानने के बाद उसके अंदर ये सामर्थ्य आई। प्रभु यीशु मसीह के साथ जो रहते हुए, प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करते समय जो उसने महिमा का दर्शन देखा था, उस समय नहीं समझा, लेकिन बाद में वो अपनी पत्री में जिक्र करता है उससे छुपी हुई सच्चाइयां जो उसने जानी है। कई बार ऐसा होता है मसीह जीवन में, आज जब प्रभु हमें कुछ सिखाता है ना अपने अनुभव के द्वारा, हमारे जीवन के खट्टे मीठे अनुभव के द्वारा, हम नहीं सीख पाते या देख पाते। लेकिन यदि हम प्रभु में बने रहे ना, तो आने वाले समय में हम पुराने अनुभव के द्वारा भी कई महत्वपूर्ण पाठों को सीख पाते। प्रभु सहायता करे कि हमारा जीवन भी प्रभु यीशु मसीह के इस पतरस जो शिष्य इनके समान और अनेक शिष्यों के समान बन सके। एक और बात हम देखते हैं जो 4 आयत में हमें मिलती है, इसलिए कि भाई का थीम अलग था। एक बात उसमें से सीख कर हम आगे बढ़ेंगे। वहां पर ऐसा लिखा है कि 4 आयत को पढ़ लीजिए, क्या लिखा है? जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। यहाँ पर एक 2 महत्वपूर्ण सच्चाइयां हैं। जो एक भाग को भाई ने पिछले बार में समझाया था, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। लेकिन वहां पर एक बात और लिखी है कि संसार की बुरी लालसा हमारे अंदर सड़ाहट लाती है ना, लिखा है ना। उस सड़ाहट से जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, संसार की बुरी इच्छाएं या लालसाएं हमारे अंदर एक सड़ाहट को उत्पन्न करती। ये एक सच्चाई यहाँ पर परमेश्वर का वचन सिखाता है। प्रियो, जब इस धरती पर का जीवन हम जी रहे हैं ना, तो न केवल परमेश्वर का वचन हमें आत्मिक गुणों और इच्छाओं के में बढ़ने के विषय में सिखाता है, परंतु संसार की लालसाओं और इच्छाओं से भागने, दूर रहने का भी पाठ सिखाता है। इसीलिए तीमुथियुस की पत्री में पौलुस तीमुथियुस को सिखाता है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग। न केवल ये जरूरी है कि हम अपने अंदर आत्मिक इच्छाओं गुणों को बढ़ाएं, परंतु ये भी बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर उत्पन्न होने वाली गंदी इच्छाओं को या गंदी बातों को हम एड्रेस करें, उसको मारें, उससे दूर उठाएं। जब किसी बुराई का कोई विचार, कोई गंदा विचार, चाहे वो क्रोध का हो, चाहे झगड़े का हो, चाहे गंदी लालसा का हो, या कोई इच्छा जो संसार में हम पाना चाहते हो, यदि वो परमेश्वर का वचन बताता है कि ये बुरा है, तो हमें उसे अपने अंदर पालना नहीं है। क्यों मालूम है? क्योंकि क्या बताया गया है उसमें, क्या है? सड़न है। सड़न क्या होती है? आपने देखा है क्या कुछ चीज सड़ रही है या सड़ गई है? देखा है क्या आपने कभी? हम फल देखते हैं ना, फल फल का थोड़ा एक हिस्सा सड़ जाता है, क्या करना पड़ता है? उसको काट के अलग फेंकना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो पूरा फल भी सड़ेगा और बाद में वो दूसरे फलों को भी सड़ाएगा। देखिए, बहुत गंभीर है। इसीलिए हम मनन कर रहे हैं कि
यदि हम अपने अंदर किसी भी बुरी इच्छा को पालेंगे ना, वो जैसे सड़ाहट काम करती है वैसे हमारे जीवन में काम करेगी। फिर पता है वो धीरे से हमारे दूसरे हिस्सों को, हमारे जीवन के क्षेत्र के, व्यक्तिगत जीवन के दूसरे हिस्सों को कवर करेगी। कोई भी बुराई हमने, बुरी इच्छा या बुराई हमने अपने अंदर पाल रखी है ना ढिठाई में, वो हमारे संबंधों को, परिवार में आपस में बच्चे, माता पिता, पति पत्नी, कलीसिया में भाई बहनों, और समाज में हमारे संबंधों को खराब कर सकती है। कोई भी बुराई जिसे मैं पाल कर जीऊंगा, वो मेरे सबसे निकटतम व्यक्ति के जीवन को नुकसान पहुंचाएगी। ये परमेश्वर का वचन यहाँ पर सिखा रहा है। इसलिए इस वचन को सुनने वाले हर एक भाई बहन, मेरी, आपकी, हम सभी की जिम्मेदारी है, कुछ भी ऐसी चीज यदि हमने पाली है तो उसे हटाएं, और आगे को भी सावधान रहें कि ऐसी कोई बात हमारे अंदर ना पाई जाए। आगे बढ़ते हैं। हमने 8 आयत तक मनन किया था, हम 9वीं आयत से शुरू करेंगे। 9वीं आयत को पढ़ें कोई भी भाई। और जिसमें ये बातें नहीं, वो अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पूर्वकाली पापों से धुल कर शुद्ध होने को भूल बैठा है। देखिए, अब पतरस बता रहे हैं कि जिनमें ये बातें नहीं है वो कैसा व्यक्ति है। वो अंधा है, 3 बातें, वो धुंधला देखता है, और तीसरी बात, वो अपने पूर्वकाली पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। जिनमें ये बातें नहीं, मतलब कौन सी बातें नहीं, अब मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। बहुत ही संक्षिप्त में बताइए कौन सी बातें नहीं जो हमने ऊपर देखी। हाँ, जिनमें ये बातें नहीं है ना, विश्वास, सद्गुण, समझ, संयम, धीरज, भक्ति, प्रेम और प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ना, है ना, जिसमें प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ने की भूख और लगन नहीं है, जो इन गुणों की ओर नहीं बढ़ रहा है, और जिस व्यक्ति ने अपने अंदर संसार की अभिलाषाओं को पाल रखा है ना, वो कैसा व्यक्ति है? अंधा है और धुंधला देखता है। देखिए, ये किसके लिए लिखा गया है? विश्वासियों के लिए लिखा गया। विश्वासियों को लिखा गया है कि एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है, वो भी अंधेपन में जी सकता है। देखिए, पुराने समय के बड़े भक्तों ने इस भेद को समझा है कि एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह का शिष्य भी धुंधला देख सकता है या अंधेपन में हो सकता है। इसलिए पौलुस, पता है, कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 16 आयत से आगे पढ़िए जल्दी से, क्या लिखा है? इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 16 आयत से आगे क्या लिखा है? तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। बस, काफी काफी। देखिए, ये आयत पता कैसे शुरू होती? जब से मैंने तुम्हारे विश्वास के बारे में सुना है, तब से मैं तुम्हारे प्रार्थना करता हूँ। इफिसियों के विश्वासियों के विश्वास के बारे में सुना कि ये लोग प्रभु यीशु मसीह के शिष्य, तब से प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? एक बार और पढ़े भाई। हाँ, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा, तुम्हें अपने पहचान में ज्ञान प्रकाश की आत्मा दे। अब तुलना कीजिए, पतरस भी यही बहुमूल्य पाठ विश्वासियों को सिखा रहा है, पहचानने के बारे में। ठीक है, आगे बढ़े। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो। प्रियो, ये हम, मेरे और आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रार्थना विषय है, या एक
कंसर्न होना चाहिए कि मैं आत्मिक अंधेपन में न चले जाऊं। आपको मालूम है, शास्त्री फरीसियों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अनेक शब्द बोले उनके लिए, जो उनकी बुराइयों को बताते थे। अलंकारिक शब्द, उसमें से एक शब्द ऐसा कहा है, अंधे अगुओं, है ना, याद है ना आपको, अंधे अगुओं करके बुलाया। ये संभव है कि मैं और आप अंधेपन में चले जाएं, इसलिए परमेश्वर के वचन में बढ़ते हुए प्रभु यीशु मसीह से ज्योति पाते हुए हमें अपने अपने आप को अंधेपन से बचाए रखना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि मैं मेरे जीवन में होने वाली घटनाओं को, मेरे साथ होने वाले व्यवहार, या जो मैं निर्णय लेने जा रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, जो योजना बना रहा हूँ, जो कुछ मैं करता हूँ, उसको आत्मिक दृष्टि से देखूं कि मेरा प्रभु इसे कैसे देखेगा, या इसके पीछे क्या बातें छुपी है जो मुझे देखना जरूरी है। आपको ध्यान है, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसकी 18 आयत से आगे पढ़िए। प्रभु अपनी कलीसिया से कह रहे हैं, इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आज में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले लेके पहन कर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। देखिए यहाँ पर कलीसिया को, लौदीकिया की कलीसिया को प्रभु लिखते हुए कह रहा है कि तू मुझसे सुरमा ले ले ताकि तू देखने लगे, तुझे दिखाई दे। प्रियो, प्रभु सहायता करे कि प्रभु हमें आत्मिक दृष्टि से हमारे जीवन को, अपने जीवन को, अपने कार्यों को, अपने विचारों को, अपनी बातों को आत्मिक दृष्टि से अवलोकन करने का अनुग्रह दे। हम परमेश्वर की दृष्टि से अपने जीवन को देखें और परमेश्वर की दृष्टि में अपने जीवन को सुधार सके। प्रभु सहायता करे। अगली बात हम देखते हैं उसके विषय में, वो धुंधला देखता, अंधा देखता, हमने अंधा अंधा है ऐसा लिखा, और वो अपने पूर्वकाली पापों को से धुल जाने को भूल बैठा है। देखिए, एक व्यक्ति जिसने इस बात का बीड़ा अपने ऊपर नहीं उठाया है ना कि मैं प्रभु की पहचान में बढ़ूंगा, और ये जो गुण है, सद्गुण, समझ, संयम, धीरज, भक्ति, भाईचारे का प्रेम, इसमें अपने आप को बढ़ाऊंगा, इस बात का बीड़ा अगर उसने अपने ऊपर नहीं लिया है, इसके लिए अपने आप को समर्पित नहीं किया है, अगर वो ये नहीं कर रहा है ना, तो ये मान के चलिए वो कुछ और करने में लगा है। वो भूल बैठा है जिन पापों के लिए उसके प्रभु ने अपना बलिदान दिया, उन्हीं पापों को या उन संसार के कार्यों को करने में वो लगा हुआ है। देखिए, एक व्यक्ति या तो इन बातों में बढ़ेगा जो परमेश्वर के वचन में हिदायत के रूप में दी गई है, उसकी पहचान में बढ़ेगा और इन सद्गुणों में बढ़ेगा, अन्यथा वो कहाँ बढ़ेगा मालूम? संसार में बढ़ेगा, वो अवगुणों में बढ़ेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सिद्धांत है, मालूम है, कोई भी विश्वासी एक न्यूट्रल अवस्था में नहीं रह सकता कि वो ना आत्मिक जीवन में बढ़ रहा है ना सांसारिक बात में बढ़ रहा है। वो ऐसा है ही नहीं मसीह जीवन में। आप परमेश्वर के वचन को उठाकर इस बात का मनन कीजिए, या आप बड़े जो उम्रदराज परमेश्वर के लोग हैं जिन्होंने भक्ति में अपना जीवन जिया, उनसे बात करके पूछिए, या तो हम प्रभु में बढ़ेंगे या तो हम संसार में बढ़ेंगे। ये मेरे और आपके ऊपर निर्भर है कि हम किस बात के लिए अपने आप को झोंकते हैं, हम उसी में बढ़ेंगे। यदि हमने प्रभु यीशु मसीह की पहचान के लिए या उसके गुणों में बढ़ने के लिए अपने आप को झोंका नहीं है ना, हम उसके लिए परिश्रम नहीं कर रहे हैं, तो यकीन मान के चलिए कि अपने आप धीरे धीरे हम संसार की बातों में, अवगुणों और बुराइयों में बढ़ते चले जाएंगे। और ये किस प्रकार से मालूम है कि वो व्यक्ति के समान है जो भूल गया कि मैं कौन हूं,
मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा पापों से छुड़ाया गया व्यक्ति हूँ। एक व्यक्ति अपने महान उद्धार को, छुटकारे को भुलाकर भी अपना जीवन जी सकता है, मालूम है आपको? ये परमेश्वर इस प्रकार से बताता है परमेश्वर का वचन, कि एक व्यक्ति अपने जीवन में लापरवाह इस हद तक हो सकता है कि वो अपने उद्धार को, कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे उसे बहुमूल्य लहू से छुड़ाया, उसे भी भूल जाए या लापरवाह हो जाए उस बात के प्रति, असंवेदनशील हो जाए। यह संभव है। प्रभु सहायता करे। हम आगे बढ़ते हैं। 10वीं आयत क्या लिखा है, पढ़ लीजिए। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने की भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। अब यहाँ पर दो बातें पतरस लिखते हैं। जिस बात के लिए तुम चुने गए और बुलाए गए, उस बात को सिद्ध करो, मतलब प्रूव करो, है ना? आप समझ रहे हैं? जिस बात के लिए मैं और आप चुने गए और बुलाए गए, वो हमारे जीवन से प्रूव होना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए। देखिए, दो दो अलग अलग बातें, चुन लिए गए और बुलाए गए। हमारे चुने जाने में हमारी कोई योग्यता है क्या? नहीं है। परमेश्वर ने, वचन बताता है, जगत की उत्पत्ति से पहले हमें प्रभु यीशु मसीह में चुन लिया कि हम उसके सम्मुख निष्कलंक और निर्दोष हो। प्रभु ने बड़े अनुग्रह में से कुछ लोगों को चुना है। हमें चुना है कि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा निर्दोष ठहरे या उद्धार पाए। चुन लिया जाना एक कदम है या एक स्टेप है, और बुलाया जाना दूसरा एक कदम है ना? हम चुन लिए गए, उसके बाद हम बुलाए गए कि हम भक्ति का जीवन जी। अब समझ रहे हैं ना अंतर दोनों? चुन लिए जाने के, इसलिए चुन लिए गए ताकि हम उन कार्यों को करने के लिए बुलाए जाएं। देखिए, एक आयत पढ़िए, 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 27-28 आयत पढ़िए। क्या लिखा है? 1 Corinthians chapter 1 verse 27-28। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। 26 से पढ़िए ना भाई। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। 29 भी पढ़िए। ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। देखिए, यहाँ पर बुलाए जाने और चुन लिए जाने के दोनों के बारे में बातें की गई। लिखा है, पौलुस बता रहे हैं कि चुन लिए गए हो, कोई घमंड नहीं कर पाएगा। मतलब परमेश्वर की इच्छा हुई आप और मैं इतनी अयोग्यता होने के बावजूद भी चुने जाएं, ठीक है? लेकिन हमारी बुलाहट क्या है कि हम इसलिए चुने गए हैं ताकि हम बलवानों को, सामर्थी लोगों को, बुद्धिजीवों को लज्जित करें परमेश्वर के वचन के प्रकाश के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के द्वारा। तो हम चुने गए प्रभु के अनुग्रह से, लेकिन हम बुलाए गए हैं कि इस चुने जाने के अनुसार हम अपने जीवन को चलें। प्रियो, निश्चय हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो जहां प्रभु है वहां पर एक दिन स्वर्ग में जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम, ऐसा समझ में आता है परमेश्वर के वचन को पढ़ने से कि हम स्वर्ग जाने के लिए नहीं चुने गए, परंतु हम स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर की पहचान में बढ़ने, उसके इच्छा अनुसार जीवन जीने, उसकी इच्छा को, उसके जीवन को अपने अंदर जीने के लिए चुने गए। हम इसलिए चुने गए हैं कि हम स्वर्ग में ना जाएं, मतलब स्वर्ग जाएंगे निश्चय, पर स्वर्ग जाने के लिए नहीं, परंतु स्वर्गीय परमेश्वर के हो जाने के लिए चुने गए।
स्वर्गीय परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के हो जाने के लिए चुने गए। ठीक है, प्रभु सहायता करे। 11वीं आयत पढ़ते हैं, कृपया पढ़ने में मदद करें। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओ। देखिए, ऊपर जिन बातों को हमने मनन करा है ना, यदि उस रीति पर, उन बातों पर हम चलते रहेंगे ना, तो लिखा है उस प्रभु यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ हम प्रवेश करने पाएंगे। हम पिछले दिनों भी इस बात पर एक मनन कर रहे थे कि निश्चय हम स्वर्ग जाएंगे, लेकिन क्या हम प्रभु यीशु मसीह के उस आगमन का और उसके साथ रहने के जो दिन है उसकी तैयारी का जीवन जी रहे हैं क्या? पौलुस को भी हम अनेक बार कलीसिया को इस बात के लिए संबोधित करते हुए देखते हैं कि वो दिन जो है अन्य जातियों के लिए बहुत घबराहट का दिन होगा, या वो अचानक एक आने वाला दिन होगा। परंतु वो ऐसा बताता है कि तुम्हारे लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम पहले से जानते हो वो आ रहा है, इसलिए तुम्हें क्या करना है? तैयार रहना है। प्रियो, मेरी और आपके सामने ये बात है, परमेश्वर का वचन है। हम जो बातें हमने देखी उसमें बढ़ते हुए हम आदर के साथ प्रवेश करेंगे, या आदर के साथ प्रभु से मिलेंगे, या बहुत ही संकोच और मुंह छिपाते हुए हम प्रभु से मिलेंगे। प्रभु सहायता करे। इन वचनों के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे, और इसके अनुसार करने के लिए प्रभु हमारी मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा।